बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं सभी अर्जत बीएनसीसी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आज हमने हिंदी क्वेश्चन को डील करने का हमने तरीका बता रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम हिंदी क्वेश्चन डील करने का हमने तरीका बता रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले जैसे मान लीजिए यहां से ऑब्जेक्टिव है, यहां 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है और 100 ऑब्जेक्टिव में से हमको 50 ऑब्जेक्टिव ही रखना है और 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग व्याकरण ज्यादातर पढ़े और लेखक का जो जन्म होता है उसका ईस्वी, मृत्यु का ईस्वी और लेखक का घर कहाँ है, तो ये सब चीज को अवश्य याद रखे। उसके बाद व्याकरण आप लोग पढ़े, संधि समास जो भी चीज होता है व्याकरण में ज्यादातर पढ़े कि वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है तो 100 नंबर का है, 100 नंबर में से 50 नंबर बनाना है क्वेश्चन, तो आप लोग 50 नंबर बनाइएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पे आइएगा। ये पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे यहाँ पे गद्यांश जो है, ये गद्यांश में क्या करेंगे, इसका जो विचार बिंदु जो नीचे में दिया गया है 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट का जवाब देंगे जो प्रत्येक पॉइंट पे 2-2 नंबर का होता है। इसी में से आंसर छुपा हुआ है, आंसर को खोजना है। यहां पढ़ेंगे, इसका जो लिखा हुआ बात है उसको खोजेंगे। उसके बाद दूसरा गद्यांश नंबर 2 पे आएंगे। इसमें से कोई एक बनाना है, जैसे क ख है तो कोई एक बनाना है। इसका भी विचार बिंदु दे दिया है 5 ठो और इसी में से खोजना है। उसके बाद निबंध दिया हुआ है। निबंध 250 से 300 शब्दों में मांगता है, तो इसको 200 से 2.5 पेज में लिखेंगे। जैसे इस पे 5 विषय है, क ख ग घ अंगा तक होता है, तो कोई एक विषय पे हम लोग क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। और निबंध कोई जैसे महंगाई है तो ऊपर में लिख देंगे क देकर के महंगाई, और महंगाई के बाद उसका रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 या रोमन 5 तक भी दिया हुआ रहता है। तो भूमिका लिखेंगे, उसमें डैश देंगे और उसके बारे में कम से कम 5 से 6 लाइन लिखेंगे। उसके बाद जितना भी विचार बिंदु होता है सभी का 5 से 6 लाइन 5 से 6 लाइन लिखते चलेंगे, तो आपका 2 से 2.5 पेज पूरा जाएगा। उसके बाद जैसे विद्यालय पे कहता है प्रधानाचार्य के संबंध में शौचालय बनवाने के लिए पत्र लिखने, तो या तो आप पत्र लिखिए या तो आप संवाद लिखे। तो पत्र अगर आपको लिए आसान है तो पत्र लिखे, यदि संवाद आसान है तो संवाद लिखे। और संवाद का मतलब होता है कि दो दोस्तों में बातचीत कैसे होते हैं, या ग्राहक दुकानदार में बातचीत कैसे होते हैं, या तो डॉक्टर और मरीज में किस तरह से बातचीत किया जाता है, तो यही सब बात को लिखा जाता है। पहले मान लीजिए यदि डॉक्टर या मरीज का बात रहे तो पहले पेशेंट बोलेगा, उसके बाद फिर डॉक्टर बोलेगा, फिर पेशेंट बोलेगा, उसके बाद फिर डॉक्टर बोलेगा। तो इस तरह से बात चलता है। उसके बाद 5 नंबर में है कि 2 नंबर के क्वेश्चन, तो इसमें 5 ठो बनाना है। तो 5 ठो किस तरह से बनाएंगे, तो इसका जो है 5 से 6 लिखते चलेंगे, इसमें से चुन चुन के बनाएंगे 5 क्वेश्चन को। आगे है 5 नंबर, इसमें क्या करेंगे, इसमें से कोई एक बनाना है और 1 पेज लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन को लगभग 6 लाइन लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 2.5 पेज लिखना है। लेकिन गद्यांश भी 10 नंबर का होता है, तो इसमें से आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है, इसको लिखा जाता है। इसको 2 से 2.5 पेज नहीं लिखना है, इसी में से जितना आंसर होगा उतना पुराना है। तो ये लगभग कभी कभी हाफ पेज भी हो सकता है, न तो 1 पेज भी हो सकता है। धन्यवाद।